शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति, शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय अर्थात मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ। शिव जो इस संसार के बीज रूप है, ज्ञानामृत के सागर है, पतित पावन है, सर्वशक्तिमान है, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, कर्मों की गहन गति को जानने वाले हैं, नर को नारायण बनाने वाले, सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना करने वाले। तो शिव परमात्मा जो है, इनकी महिमा अपरंपार है। और आप देखिए कि जब सावन का महीना आता है और सोमवार का दिन और शिव जी, ये तीनों का जब योग अर्थात त्रिवेणी संगम होता है तो उस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। वास्तव में शिव जी जो है, निराकार शिव परमात्मा, ये सदा ही पूज्य है, इसलिए उनको कहा जाता है सदा शिव। किंतु सावन के महीने में सोमवार का दिन विशेष महत्व क्यों रखता है? तो आप देखिए कि सावन का पावन महीना कहते हैं। महीना तो सभी पावन रहता है, लेकिन सावन के महीने की महिमा का कारण क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु के कारण जब पेड़ पौधे सूख जाते हैं, फल फूल मुरझा जाते हैं, नदी तालाब कूप ये सब सूख जाते हैं और मनुष्य गर्मी से परेशान हो जाते हैं। गर्मी की तपत मनुष्य को दुखी करती हैं। तो जब सावन की बौछारें आती हैं तो प्रकृति में हरियाली छा जाती है, पशु पक्षी ये प्रसन्न हो जाते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, फल फूल खिलखिलाने लगते हैं और मनुष्य का मन ये आनंदित होता है। और फिर सावन के महीने में जब सोमवार आता है तो फिर शिव परमात्मा की याद आती है। तो वैसे तो शिव परमात्मा की याद निरंतर ही रहती है, लेकिन सावन के महीने में उसका महत्व बढ़ जाता है। तो सोमवार ये शिव जी का वार माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो जिस प्रकार जल से मनुष्य और प्रकृति तृप्त होते हैं, ऐसे ही परमात्मा शिव जो ज्ञान के सागर हैं, जब उनकी ज्ञान की वर्षा हम पर होती है, इसलिए कहते हैं जो शिव के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। तो जब आत्मा के ऊपर ज्ञान की बरसात होती है तो जो आत्मा क्रोध अग्नि, काम अग्नि, ईर्ष्या द्वेष अभिमान की अग्नि में जलते रहती हैं, उस जलती हुई आत्मा के ऊपर जब परमात्मा शिव ज्ञान अमृत की बौछार करते हैं, जिसको कहते हैं सोमरस, तो सोमरस पिलाने वाला सोमनाथ, तो परमात्मा नाथ अर्थात स्वामी, तो ज्ञानामृत के वो स्वामी हैं। तो इसीलिए इधर प्रकृति का वर्षा और इधर ज्ञान की वर्षा दोनों का संयोग, और उसी निमित्त फिर सोमवार के दिन शिव जी का उपवास किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखे। उपवास का अर्थ क्या है? उप अर्थात नज़दीक और वास माना रहना। तो जब हम मन से परमात्मा के नज़दीक रहते हैं तो वैसे तो परमात्मा का निरंतर सिमरन होना ही चाहिए, क्योंकि कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। तो तन के कलह कलेश मिटाने के लिए परमात्मा का सिमरन यही एक आधार है। परंतु जब सावन के महीने में शरीर ये और मन प्रसन्न रहता है, और जब प्रसन्न मन से परमात्मा की आराधना की जाती है, तो उपवास उप माना नज़दीक और वास माना परमात्मा के नज़दीक रहना। व्रत रखा जाता है। व्रत अर्थात वृत्ति में एक की ही स्मृति हो, और मंत्र जप करते हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ। तो जब हम मन से परमात्मा के स्मरण में रहते हैं, मन उससे लगाते हैं। भाई देखो, हम शिव जी को चंदन लगाते हैं,
लेकिन हम भी जैसे चंदन के समान शीतल बनते हैं। शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र अर्थात बेलपत्र में 3 पत्ते रहते हैं। तो हमारे जीवन में 3 शक्तियां हैं, तन, मन और धन। तो जब हम तन, मन, धन से परमात्मा के ऊपर समर्पित होते हैं, ये समझते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है ये शिव परमात्मा की कृपा है, भाई हमारा स्वस्थ तन है, परमात्मा की कृपा है। तो इसलिए हम कहते हैं तन, मन, धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। उसके बाद में दीपक जगाते हैं। तो दीपक अर्थात परमात्मा शिव, जिसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भी परमात्मा जो है इनकी यादगार में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो ज्योतिर्लिंग अर्थात शिव परमात्मा ये प्रकाश स्वरूप है। वे परमात्मा अपना परिचय देते कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। तो वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा आकर हमारी आत्मा की ज्योति को जगाते हैं। इसलिए कहा जाता है परम ज्योति से आत्म ज्योति जगा लो, चलो शिव पिता से फिर से खुद को मिला लो। तो जब हम आत्म ज्योति जागृत करते हैं, वो दीपक तो जलाना, बेलपत्र चढ़ाना ये तो हम शरीर से करते हैं, लेकिन मन से जब आत्मा ज्योति जगाते हैं तो कहते हैं कि भाई धुंधला सा अंधियारा होगा, दीपक से उजियारा होता है। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। तो जब हमारे जीवन के अंदर ज्ञान की रोशनी आती है तो विकारों रूपी अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। तो परमात्मा शिव जो है ये इनके नाम गुणवाचक है। तो शिव इसका संस्कृत शब्द है ये शिव, लेकिन इसका अर्थ है कल्याण। तो परमात्मा शिव कल्याणकारी होने के कारण उनका नाम रखा है शिव। और सदा शिव मना सदा परमात्मा एक रस रहते हैं। वो परमात्मा अमर है, अमर आत्माओं का नाथ है। आत्मा जो अमर है, अमर आत्मा का नाथ है, इसलिए उन्हें अमरनाथ कहा जाता है। सारे विश्व के वो स्वामी हैं, इसलिए उनको विश्वनाथ कहा जाता है। पशुपतिनाथ नेपाल में शिवलिंग के ऊपर 3 ब्रह्मा विष्णु शंकर इनकी तीनों की प्रतिमा दिखाई है और उसके ऊपर श्री कृष्ण का मुख दिखाया है। और पशुपतिनाथ नेपाल को पारसनाथ कहा जाता है। तो परमात्मा शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा ज्ञान देते हैं, विष्णु के द्वारा पालना करते हैं, शंकर के द्वारा बुराइयों का विनाश करते हैं। और फिर भारत भूमि के ऊपर श्री कृष्ण का जन्म होता है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर 3 मस्तक ब्रह्मा विष्णु शंकर के दिखाया है और उसके ऊपर श्री कृष्ण जी का मुख दिखाया है। तो इस प्रकार परमात्मा जो है ये सर्वशक्तिमान है, ज्ञानामृत के सागर है। तो जहाँ भी नाथ शब्द आता है वहाँ शिव परमात्मा की ही प्रतिमा होती है। तो वो जो शिव परमात्मा है वो जब हम उनका ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान करने से हमारे जीवन के अंदर सुख शांति आती है। परमात्मा जो है ये इनके अंदर शिव जो है, शिव जी के ऊपर कहा जाता है कि शिव को कहते हैं भोलानाथ। भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा शिव जो है उनके पास में एक्सेप्टेंस है। कहते हैं भाई शिव जी के ऊपर धतूरे के फूल चढ़ाते हैं भाई जिसके अंदर कुछ खुशबू नहीं है। शिव जी को बबुलनाथ भी कहते हैं। तो कांटों सदृश मनुष्य को वो फूलों जैसा बनाते हैं, इसलिए उनको बबुलनाथ भी कहते हैं। और शिव जी को कहते हैं भोलानाथ। तो शिव परमात्मा की महिमा के बारे में कहा जाता है कि लिखने वाले लिख लिख हारे शिव की अमर कहानी, रीझे तो सुर असुर न देखे ऐसे अवघड़ दानी। तो परमात्मा को कहा जाता है कि परमात्मा ये अवघड़ दानी है, सदा शिव। सच कहते हैं अधिक ही भोले तुम्हारे नाथ भवानी, रीझे तो सुर असुर न देखे। तो परमात्मा शिव जो है ये अवघड़ दानी है। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा जो है इनको जल बहुत सुहाता है। और इसलिए आप देखो कि कहा जाता है कि शिव जी के ऊपर एक कलश रखा जाता है और वो कलश से एक एक बूंद वो शिव के ऊपर जब समर्पित होता है तो उसको कहते हैं जलाभिषेक। तो इस प्रकार बिंदु रूप परमात्मा के ऊपर हमारे एक एक संकल्प रूपी बूंद से हम जब समर्पित होते हैं
वे हमारे एक एक संकल्प परमात्मा की महिमा में जब समर्पित होते हैं तो यही सच्चा परमात्मा का जलाभिषेक होता है। इसलिए शिव की महिमा के बारे में कहा जाता है कि भाई आप देखो कि सावन के महीने में लोग गंगा जी का जल लेते हैं और वो फिर काशी अर्थात जहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ पैदल जाते हैं कावड़ यात्रा के माध्यम से और वो शिव जी के ऊपर जल समर्पित करते हैं। वास्तव में ये ज्ञान की बातें हैं। जब ज्ञान गंगा हमारे मन में स्थापित होती हैं और उस ज्ञान जल के द्वारा हम परमात्मा शिव की स्मरण करते हैं तो यही सच्चा अभिषेक है। इसलिए शिव परमात्मा के बारे में कहा जाता है कि शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव है सूर्य, हम शिव की किरणें हैं, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। यहाँ वहाँ हम कितना भी भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। वे हम कितना भी इधर उधर भटक ले लेकिन अंत में हमारा जो स्थान है वो शिव के पास में ही है। अगर हमारे जीवन में शिव नहीं है तो हमारा जीवन शव अर्थात मुर्दे भांति हैं। शिव के बारे में कहा जाता है कि शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के हम स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। तो परमात्मा शिव ये सागर है और हम आत्माएं ज्ञान सरिताएं हैं। जहाँ सागर और सरिता का संगम होता है तो उसको कहा जाता है गंगा सागर। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है, भगवान ऐसा अलख निरंजन है। बिन मांगे ही वो अनुग्रह उदार करता, हर कली हर फूल को वो प्यार करता। मधु का अक्षय कोश सदाशिव है और हम मधुबीनी संताने हैं। परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचाने हैं। ज्योति बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर, मन उसको नमन बार बार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम सभी को ज्ञानामृत देते हैं और कहते हैं कि अगर आप मेरी याद में रहते हैं तो आप पवित्र बनते हैं। आप देखिए कि केदारनाथ में कहते हैं कि शिव जी ने नंदी के रूप में दर्शन दिया है। तो संगम युग पर परमात्मा शिव आकर स्वयं अपना परिचय देते हैं। तो इसीलिए शिव परमात्मा के लिए कहा जाता है शिव आपदा हरण, करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का करे बार बार स्मरण। तो इस प्रकार श्रावण के सोमवार सावन सोमवार को हम शिव जी को बार बार नमन करते हैं। ओम शांति।